जिला कुल्लू में पटवारी और राजस्व विभाग की टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर देर शाम घायल पटवारी से मिलने ढालपुर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायल पटवारी से भी बातचीत की और वहां पर अस्पताल प्रशासन से उनकी सेहत के बारे में भी जानकारी ली। मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पहले इस तरह की घटनाएं बाहरी राज्यों में सुनने को मिलती थी, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही है जो सरकार के व्यवस्था परिवर्तन के नारे को उजागर कर रही है। जयराम ठाकुर ने आगे क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। कि हम काफी अरसे से इस बात को कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकार का जो काम करने का तौर तरीका है और उस काम करने के तौर तरीके से एक बात तो साफ है कि कोई मरता है मरे, जीता है जिए, कोई लेना देना नहीं है। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं और ये आज मैं यहाँ कुल्लू में आकर के ये उदाहरण देख रहा हूँ। ये घटना हम सुनते थे उन प्रदेशों में जहाँ क्राइम रेट बहुत ज़्यादा होता था। हम यूपी में सुनते थे, बिहार में सुनते थे, दूसरे राज्यों में सुनते थे इस प्रकार की घटनाएं कि ज़मीन के विवाद में इस प्रकार का जो है वो कोई मसला जो है वो देखने को या सुनने को मिलता था। अब यहाँ जहाँ पटवारी को, कानगो को आदेश हुआ था तहसीलदार की ओर से डिमार्केशन के लिए, डिमार्केशन करने के लिए वहाँ पर जिस आदेश के मुताबिक वहाँ पर साइट पर गए और एक नेता सत्ता पक्ष का पहले तो जब समन दिया गया बताया कि उस वक्त ही उनको ही धमकी दी जो कोई डेली वेजेस पर था या आउटसोर्स पर था, जो लड़का जिसने समन उनको सप्लाई किया उसको भी धमकी दी। और उसके बाद जब मौके पर गए तो पहले कानगो की पिटाई की और उसके बाद फिर पटवारी जब उनको बचाने के लिए गया है तो उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है। ये मैं कह सकता हूँ ये जानलेवा हमला है। सिर पर चोटें हैं, गंभीर चोटें हैं, टांगों में चोटें हैं, बाजू में चोटें हैं और ये सब जो है संरक्षण प्राप्त सरकार के जो वर्तमान हिमाचल प्रदेश में जो सत्ता है उसके नेता हैं। और मुझे जो बताया गया कि वो ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं। अब मुझे मालूम नहीं, मैं अभी तक पुलिस के अधिकारियों से इस बारे में बात करूंगा। डिप्टी कमिश्नर मेरे को चलते चलते मिले थे लेकिन ज़्यादा मेरी बात उनसे हुई नहीं। अब एफआईआर दर्ज की गई है कि नहीं की गई है? अगर दर्ज की गई है तो सेक्शन क्या लगाए गए हैं उसमें? कहीं ऐसा तो नहीं है प्रयास की इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाए? ये गंभीर है अपने आप में और ऐसे में निश्चित रूप से हमारा तो ये मानना है कि अटेम्प्ट टू मर्डर की सेक्शन इस पर जो है वो अप्लाई होनी चाहिए, लगनी चाहिए। इसलिए लगनी चाहिए क्योंकि सिर पे चोटें लगी है और जिस प्रकार से बताया कि जो शटरिंग के वहाँ पर जो लकड़ियाँ पड़ी थी उनसे पिटाई की है, उनसे मारपीट की है और उसके बाद और भाग करके वहाँ से निकले, गाड़ी में बैठे, उसके बाद गाड़ी को भी रोकने की कोशिश की गई और उसके बाद फिर धमकी दी गई। वो तो बता रहे हैं कि भाई वहाँ से कुछ और भी हथियार लाने के लिए जा रहे थे वहाँ पर, लेकिन जैसे कैसे जिंदगी बच गई और जिंदगी अगर बची है तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी सूरत में निश्चित रूप से जो कार्रवाई बनती है उस व्यक्ति के खिलाफ, जो कौन कौन लोग थे उन सब के खिलाफ आज ही कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और गिरफ्तारी के बाद जो है कानून के मुताबिक उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये मैं बड़ा साफ कहना है। और अभी मुझे कानगो की जो इनकी जो स्टेट की जो एसोसिएशन है उसके प्रतिनिधि भी मिले थे, वो भी कह रहे हैं कि हमारा भी ऐतराज़ है, हम भी काम रोकेंगे, हम भी काम कल से आज से ही रोक दिया है। तो इसलिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अब आप देखिए कि कानून व्यवस्था की हालत इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में है कि ऊना में गोली चलती है, तलवारें चलती हैं, नालागढ़ में गोली चलती है, शिमला के माल रोड पर जो सब्जी काटने का जो जिसको टोका बोलते हैं उससे नौजवान को काट करके मार दिया गया पुलिस रिपोर्टिंग रूम के सामने।
शिमला के बीसीएस से 3 बच्चों को अगवा करके लेकर के उठा करके चले जाते हैं। ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आखिरकार हो क्या रहा है? और जहां तक नशे की बातें, उनको मैं आज करना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मैं कुल मिलाकर के ये कह रहा हूं कि ये सारी घटनाएं हो रही हैं तो संरक्षण, अगर ऊना में गोली चली तो किसके कहां चली? किसके होटल के प्रीमाइसेस में चली? कांग्रेस का नेता। आज अगर यहां कुल्लू में घटना घटित हुई है, उस घटना में कौन आदमी उसमें इन्वॉल्व है? कांग्रेस का नेता। आखिरकार ये सत्ता का नशा जो है, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के सिर चढ़ करके बोल रहा है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय प्रदेश के, इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों के लिए। और ऐसे में मैं यही कहूंगा कि मुख्यमंत्री संज्ञान ले, कार्रवाई करे और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करें और उनके ऊपर जो सेक्शन लगती है, अटेम्प्ट टू मर्डर की सेक्शन बनती है, इसमें कंप्लीट और उसके तहत जो है कार्रवाई होनी चाहिए।